और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही, काबुल से 130 भारतीयों को लेकर के भारत का ग्लोब मास्टर विमान गुजरात के जामनगर पहुंचा है। गुजरात के जामनगर में 130 भारतीयों को लेकर के विमान पहुंचा है। इससे पहले एयर इंडिया का विमान उड़ान नहीं भर पाया था, कमर्शियल फ्लाइट चल नहीं रही है, लेकिन आज सुबह खबर आई थी कि एक फ्लाइट वहां से उड़ी है जो कि भारतीयों को लेकर के आ रही है और गुजरात के जामनगर ये पहुंचे। ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार वहां से भारतीयों को सुरक्षित बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और भारत का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय पहले स्पष्ट कर चुका है कि एक एक भारतीय की सुरक्षा उसके लिए प्राथमिकता है। दूतावास को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मनीष, ये जामनगर जो पहुंचा है ग्लोब मास्टर, इसमें कौन से भारतीय क्या मिशन से जुड़े हुए हैं, दूतावास से जुड़े अधिकारी थे या फिर वहां पर आम भारतीय जो कि नॉर्मल तरीके से जो किसी और काम में लगे हुए थे? देखिए सचिन, मिक्स है। हमें बताया गया है कि इसमें जो मिशन के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो भी हैं। इसके साथ आईटीबीपी के करीब 100 जवान हैं। आप जानते हैं कि जो काउंसलेट्स है और एम्बेसी जो काबुल में है, उसकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी आईटीबीपी को दी गई है और आईटीबीपी के जवान वापस आ रहे हैं। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि कुछ इंडियन बिजनेसमैन भी हैं जो लोग जो वहाँ पर रह रहे थे। कुछ गुजरात के भी हैं जो जामनगर में फ़्लाइट लैंड की है, वहाँ से हो सकता है वो जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ से अपने घर चले जाएँ। मेनली ये रीजन बताया गया कि जामनगर में रिफ्यूलिंग ग्लोब मास्टर की कराई गई है और वहाँ पर जो यात्री हैं उनके लिए कुछ स्नैक्स के इंतज़ाम किए गए हैं। उसके बाद ये फ़्लाइट दिल्ली गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आनी है और इस वक्त हम हिंडन एयरबेस पर ही हैं जहां पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये फ़्लाइट, इंडियन एयरफोर्स की जो फ़्लाइट है वो लैंड करे। 130 यात्री इसके अंदर हैं। इसमें कई, जैसा हमने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक मिशन के स्टाफ के लोग ही हैं, आईटीबीपी के भी जवान हैं और आईटीबीपी की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं जो अपने जवानों को यहां से ले करके उनके घर या ऑफिस ले करके जाएंगी। तो यहां सभी इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी बताया गया है कि सिर्फ ये इकलौती ऐसी एयरफोर्स की फ़्लाइट नहीं है, एक और भी कई इस तरीके से जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे एयरफोर्स की जाएंगी। हालात ख़राब हैं, इसलिए एयर इंडिया के फ़्लाइट्स को फ़िलहाल अभी ऑपरेशन के लिए रोक दिया गया है। काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को और ट्रांसपोर्ट प्लेन को। वो बाकायदा ईरान से होते हुए घूम करके काफ़ी इंडिया की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस को हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना पाकिस्तान अलाउ करेगा, ना ही सिक्योरिटी रीजन से हमारे लिए भी बेहतर है। लेकिन सभी सकुशल आ जाएं। भारतीय सरकार वहीं पे स्पेशल जो है इमरजेंसी ई कैटेगरी वीज़ा भी दे रही है हिंदुओं और सिख को ख़ास तौर पर। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अफ़गानी लोग हैं जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद उनको वीज़ा 6 महीने के लिए शुरुआती दौर में दिया जाएगा और उसके बाद उनका वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा। तो चारों तरफ से कोशिश जारी है, चाहे एयरफोर्स की बात हो, भारत सरकार की बात हो, एमईए की बात हो, हर लेवल पर कोशिश की जा रही है कि हमारे जो इंडियंस हैं उनको सकुशल वापसी कराई जाए अपने देश में। जेके त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अचल मल्होत्रा भी मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब, फिलहाल इस सिचुएशन को मैं कैसे असेस करूं कि प्राथमिकता ये है कि एक भी भारतीय की जान जो है वो खतरे में ना पड़े, तमाम भारतीयों को वहां से पहले सुरक्षित निकाल लिया जाए, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है कि अगला कदम तालिबान का जो होता है, फिर उसके बाद भारतीय सरकार उसी हिसाब से फैसला लेगी? जी देखिए, अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता जो पहली चीज़ यही है कि वहाँ से जो भारतीय जितने असुरक्षित महसूस करना चाह रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं वो निकले। इसके साथ ही साथ हमें कुछ अफ़गानियों को भी निकलने के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो निकलने के लिए वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भारतीय भी फ़िलहाल ऐसे भी बचे हुए हैं दूर दराज के क्षेत्रों में अफ़गानिस्तान के, जो शायद नहीं निकलना चाहते या उनकी कंपनियाँ उन्हें नहीं अलाउ कर रही हैं। मैं इसलिए अपना कह रहा हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे पास 3-4 कंपनियों की जो वहाँ काम कर रहे हैं फ़ोन आए और अभी भी वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम निकालें या वेट करें। हालांकि हमने कहा कि निकाल दीजिए, मैंने उन्हें यही सलाह दी है। तो जो जितने, और अभी देखिए काबुल एयरपोर्ट
अभी खुला हुआ है और काबुल एयरपोर्ट से सब लोग निकल रहे हैं, तो जितने लोग निकल पाएंगे। और एम्बेसी ने ये भी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में सारे हिंदुस्तानियों को जो वहाँ हैं कहा है कि अगर आप किसी भी तरह से एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं तो पहुँचे, नहीं तो जहाँ वहाँ सुरक्षित रहें। उसके बाद वहाँ से अगर एयरपोर्ट पहुँच सके जब भी, तब आप पहुँचे। तो ये तो प्राथमिकता होगी। और इसीलिए एम्बेसी अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। गैर जरूरी स्टाफ और ऑफिसर्स निकल आए हैं। जो जरूरी स्टाफ और जरूरी वो स्केलेटन स्टाफ है जो इसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो वहाँ पर है। इसके साथ अब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब तक ये भी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या वहाँ किस तरह की सरकार बनेगी और हम उसके साथ किस तरह से व्यवहार रखें। देखिए, हम चाहे जो भी कहते रहे हों कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, वो एक प्रिंसिपल स्टैंड के लिए सही होता है, वो एक स्टेट्समैन के लिए सही होता है। लेकिन डिप्लोमेसी देखिए ऐसी जगह नहीं काम करती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी दुनिया जैसी है उस स्थिति में क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो काम करती है। और आज की स्थिति यह है कि डी फैक्टो तालिबान वहाँ पर सत्ता में है। डी जूरे भले ही ना हो, वैधानिक रूप से भले ही अभी ना आया हो, लेकिन तथ्यात्मक रूप से है। और अगर तालिबान तथ्यात्मक रूप से है तो हमारे पास इस बात का ये कहने का कोई तुक नहीं है कि नहीं है आप आतंकवादी, इसलिए आपसे हम बात नहीं करेंगे। जो भी वहाँ पावर में है, गवर्नमेंट ऑफ द डे और द पार्टी ऑफ द डे, उससे हमें बात करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, इससे और पहले देखिए हमारे पास नहीं सर, इससे पहले भी तो नहीं 20 साल पहले भी तो तालिबान आया था ना सर। तो उस वक्त भी तो देखिए किस तरीके से जो है कट ऑफ हुआ, वो बामियान, वो जो मूर्तियां गिराना और वो जो एट्रॉसिटी, वो सब चीजें थी, तभी तो वो तालिबान को आतंकी कहा गया ना। अब क्या हम उस तरफ खड़े हैं सर, बिना किसी, जैसे हम ये कहें कि ठीक है चाइना ने सपोर्ट कर दिया, चल मल्होत्रा, पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया, टर्की ने कह दिया, ईरान कह देगा, तो क्या ये लेजिटिमेट होने के लिए एक लाइसेंस काफी है तालिबान के लिए? सचिन, ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, भारत के पास कोई लेवरेजेस नहीं है अफगानिस्तान में। तो दो ही हमारे पास विकल्प बचते हैं। एक तो हम, अगर पूरी दुनिया अफगानिस्तान को या दुनिया के मेजर प्लेयर्स या मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अगर अफगानिस्तान को आइसोलेट करते हैं, तो हम भी उनके साथ इसे आइसोलेट कर दें और अपना फिर जो हमारा वहां से जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमें एडिक्वेट तरीके से तैयार होने की जरूरत है। और फिर हम ये भूल जाएं कि वहाँ चाइना का जो वर्चस्व बढ़ेगा, वहाँ की मिनरल रिसोर्सेज और ये जो एक्सप्लॉयटेशन होगी, वहाँ से चाइना पूरे रीजन पे जो उसका इन्फ्लुएंस, प्रभुत्व बढ़ेगा, फिर हमें उसे रोकने में हमारे पास कोई जिसे कहते हैं कि कोई साधन नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर एक ट्रेंड बनता है, अगर कोई ये एक सरकार ऐसी बनती है जो प्राइमा फेसी इंक्लूसिव है। देखिए, अभी तालिबान ने कंट्रोल जरूर किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी फिलहाल इसी बात पर जोर दे रही है कि जो भी सरकार बने वहां वो इंक्लूसिव हो और उसमें वुमेन्स का भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पीछे से बात कर रहे हैं वो अभी भी ये उम्मीद रख रहे हैं। और इनफैक्ट तालिबान ने भी कहा है कि जो हम सरकार बनाएंगे उसमें सभी पार्टीज को मौका दिया जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करके देखना होगा कि अगर कोई एक ऑल इंक्लूसिव या कम से कम एक ऐसी सरकार बनती है जिसमें तालिबान एक एलिमेंट है, इट्स नॉट जस्ट तालिबान सरकार, और तालिबान सरकार दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर तालिबान सरकार बनाती है, तो फिर वो सिनेरियो बदल जाता है। अब वो बात बिल्कुल जैसे मेरे मित्र हैं हमारे त्रिपाठी साहब बहुत सही बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी और प्रैग्मेटिज्म ये दो अलग अलग चीजें हैं। हकीकत ये है कि हम ऐसे बहुत पहले प्रेसिडेंट्स हैं जब हमने आर्मी रूलर्स के साथ भी डील किया है, जिन्होंने तख्ता पलटा है उसके ताकत के जोर पे। हम म्यांमार में भी आर्मी जनरल्स के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पूरी दुनिया ने उन्हें सैंक्शंस कर दी थी तो हमने म्यांमार को इंगेज किया था, क्योंकि हमारे अपने सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इस बात में थे कि हम उन्हें इंगेज करें।
लेकिन दुविधा ये भी है कि एक तरफ हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का हम लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ली है हमने, और इनफैक्ट पूरी दुनिया को इस बात का एहसास दिलाया है कि आज अगर एक पूरी दुनिया किसी एक इशू से प्रभावित होती है तो वो आतंकवाद है। तो ऐसे में अगर हम तालिबान ऑल इंक्लूसिव, सिर्फ ओनली ऑल अलोन तालिबान की अगर सरकार बनती है वहां अफगानिस्तान में, और उसके साथ अगर हम हाथ मिलाते हैं, तो जाहिर है इसमें ये जो हमारा स्टैंड है, जो प्रिंसिपल स्टैंड है, वो काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो सचिन, कोई एक इसका सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं है। हमें आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही करीबी से देखना होगा कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है। क्या अभी भी इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें तालिबान भले ही मेजर पार्टनर हो, लेकिन और भी जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ के विमेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, और जिसे हम ऑल इंक्लूसिव सरकार की बात कर रहे हैं, तो अगर होगा तो वो हमारे लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा। और जरूरी तो ये है कि हम उस रीजन में हमारी प्रेजेंस बनी रहे। अगर हम अफगानिस्तान में नहीं बना पाएंगे तो फिर हमें बहुत भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किसी तरीके से ईरान में अपना जो है जो पैर जो है अच्छे से जमा पाए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन सैंक्शंस के चलते ईरान के खिलाफ हमें भी बहुत सारी चीजों से ईरान से हाथ हटाना पड़ा था। हमें उनका तेल नहीं खरीदा, हमने और कई चीजें नहीं करी, तो उसके लिए अभी हमें अमेरिका को परसुएट करना पड़ेगा कि भाई अब हमारा रास्ता खोलिए, हमें ईरान को इंगेज करना है। आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो न्यूक्लियर जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए रास्ता खोलिए ताकि हम उस रीजन में ईरान और फिर ईरान के बाद सेंट्रल एशियन रीजन में हमारा कोई ना कोई रास्ता खुला होना चाहिए। नहीं तो फिर भारत जो है उस पूरे रीजन में अकेला सकेला पड़ जाएगा। लेकिन त्रिपाठी साहब, फिर पाकिस्तान भी तो स्टेक होल्डर है ना। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है, या कंसर्न मैं कहूँ कि इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है। सबसे पहले पाकिस्तान ही रिकॉग्निशन देता है। इमरान खान कल कहते हैं कि आज असली आज़ादी अफगानिस्तान को मिली है, और ISI का रोल और वो जो तमाम चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो सीधे तौर पर इंडिया इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे है। देखिए, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है, इसलिए हमको और भी ज़्यादा अफगानिस्तान में हमको अपनी प्रेजेंस करनी चाहिए या हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि और देखिए, उसमें हम एक लीड ये पकड़ के कर सकते हैं कि जैसे अब तालिबान के स्पोक्समैन सुहेल शाहीन ने कहा था कि जो भी भारत के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, सड़क है, पार्लियामेंट है, डैम है, अस्पताल है, वो सब चूंकि अफगानिस्तान के जनता के लिए है, इसलिए हम उसको तब तक नहीं टच करेंगे जब तक कि नहीं टच करेंगे यदि भारत हम पर सेना भेजकर हमला नहीं करता। तो सीधी चीज़ है कि हमें सेना भेज के हमला करने की बात नहीं, लेकिन ये जो छोटी सी फिग लीफ है, इनको हम लेकर के, इसको लेकर के, इस रे ऑफ लाइट को लेकर के हम तालिबान से बातचीत कर सकते हैं कि देखिए, हम तो सेना भेजने की कभी नहीं कह रहे हैं। और देखिए, अभी तक भारत ने पिछले एक आध हफ्ते में भारत ने जो भी बयान दिया, तालिबान का नाम लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। तो इस सब चीज़ों से हम भी तालिबान से कह सकते हैं कि भाई देखिए, हम तो अफगानी जनता के लिए हैं, हम इस पार्टी या उस पार्टी के लिए नहीं हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होगा। और दूसरी चीज़ देखिए, हमारे सीधी सिंपल बात है कि हमारे आगे चारा क्या है, विकल्प क्या है। अगर दुनिया के देश उससे बात कर रहे हैं, अमेरिका बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, पाकिस्तान बात कर रहा है, चीन, रूस, तुर्की, ये सब बात कर रहे हैं, तो हमें बात करने में क्या गुरेज होने चाहिए। और ये सब अमेरिका, रूस वगैरह तो सब कहते रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, फिर हमें क्यों इस पे गुरेज होना चाहिए उनसे बात करने का। लेट अस बी प्रैक्टिकल, लेट अस बी प्रैग्मेटिक। हमें उनसे बात करनी चाहिए, दूरी भला बना के भले बात करें, एकदम से उनकी गोद में न बैठ जाएं, बात करें और हम उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से वो दोहा वाली बात चल रही थी, या फिर अब की बात हो कि भारत भी इस वक्त, जैसे आपने कहा कि एक हार्ड बार्गेन कहना कि भारत भी कर सकता है, और इस वक्त और उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। फिलहाल वेट एंड वॉच जिस तरीके से कर रहा है और हर भारतीय को निकालना है, ये पहली प्राथमिकता नजर आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.